स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। एक पुरानी कहावत है कि घर को आग लगी घर के ही चिराग से। इसी तरह का कुछ मामला मैं आपको बता दूं कि मौलाना मदनी का दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उन्होंने जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर बयान दिया है और असदुद्दीन अवैसी साहब को इस तरह से जो चीज़ें कही है उसके ऊपर ना पढ़ते हुए हम बात करेंगे मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी, जो मैं आपको बता दूं कि मालेगांव के एक बड़े मौलाना हैं और वो एमएलए भी है। मुसलमानों की आवाज़ पर मुसलमानों के मसाइल के ऊपर बेबाकी से बोलते हैं। लगातार मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वो पहले अपक्ष और उसके बाद जो है तो अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है तो एमएलए है मालेगांव के। तो मौलाना मदनी के बारे में उन्होंने जिस तरह से बात कही है, जिसको हम ये भी समझ सकते हैं कि मौलाना जो मदनी है उनका जो ताल्लुक़ है जमीयत उलमाए हिंद से है। जो इस तरह से उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर जो है तो मालेगांव के एमएलए जो मुफ्ती साहब है उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने सीधी तौर पर इनको एक तरह से देखा जाए तो नादान बता दिया है। जिस तरह से वो उन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब से उनका इख्तिलाफ होता है, हो सकता है, लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब, ये बात हम लगातार जानते हैं तमाम लोग कि पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से मुसलमानों के मसाइल के ऊपर ख़ास करके दूसरे मसाइलों के बारे में हम छोड़ दीजिएगा, जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब ने चंद मसाइल के ऊपर बात कही है, ट्रिपल तलाक का मसला, वक़्फ़ बिल के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में, अगर इनको ही देख लिया जाए तो मौलाना महमूद मदनी जो अरशद मदनी जो जिसके फर्जंद है, जो जमीयत उलमाए को चलाते हैं, उनकी जो है तो मैं आपको बता दूं कि ये भी खासदार रह चुके हैं राज्यसभा से और कई एक चीज़ें जो तो इनके साथ हुई है गालिबन मैं जो जिस तरह से जानता हूँ। तो ये उस वक्त जो है तो सांसद थे, उस वक्त मुसलमानों के मसाइल को इस तरह से उन्होंने उठाया नहीं था जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में रहकर लगातार मसाइलों को उठाते हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये मालेगांव के मौलाना ने उसके ऊपर जो तो उनको सीधी तौर पर सुना दिया है, जिसको हम कह सकते हैं। जिस तरह के हालात है, ऐसे हालात में कुछ सरकारी मुफ्ती भी आ जाते हैं। इस बात से ये साफ ज़ाहिर होता है, कुछ उलमा इकराम खुद जो अरशद मदनी के, जो मैं आपको बता दूं, माफ़ कीजिएगा, जमीयत उलमाए हिंद महमूद मदनी की हैं, उनसे भी जो है तो दूरी बनाना शुरू कर दिए है। या तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इनका जो ताल्लुक़ लगातार कुछ लोग यहाँ तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से, बीजेपी से बताते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि उनका ये बयान लगातार असदुद्दीन अवैसी साहब के को लेकर पहले भी आया था, बताया जा रहा है और अब भी बताया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो खटकता है। ये बात जो है तो समझनी चाहिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब इतने कम वक्त में इतने बड़े नेता बन गए हैं और ये कहीं ना कहीं मुसलमानों की दिलचस्पी ही है उनकी तरफ, जिस तरह से वो लगातार मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जलन का मामला भी हो सकता है।